लेकिन चलिए आज शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ है इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा और साथ में एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ कामदा से उज्ज्वला जी जुड़ रही हैं। उज्ज्वला जी हाय, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैम। मैं जमशेदपुर से बोल रही हूँ। ओह हाँ। ये कामदा जमशेदपुर में है क्या? नहीं, झारखंड जमशेदपुर। ओके ओके मैम बताएं, सॉरी। और ऑन मोबाइल ग्लोबल है मेरे पास 100 शेयर। ओके, किस भाव पे खरीदे मैम? रेट से 58 के रेट से। अरे वाह, आपने तो अच्छी खासी कमाई कर रखी है, ऑलमोस्ट दुगना कर लिया अपना पैसा। क्या जानना चाहती है मैम? और मैं रखना भी चाहती हूँ यदि एक्सपर्ट बताएंगे तो। ठीक है, तो ऑन मोबाइल ग्लोबल आपने लिया, अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। विजय जी क्या करना चाहिए? अगर आप सजेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो में रखने लायक है, मुनाफा वसूली ना करें तो ये पोर्टफोलियो में रखने को तैयार हैं, आपकी सजेशंस का वेट कर रही हैं। देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे इस क्वार्टर में कंपनी के, और ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी ग्रोथ दिखी भी है कंपनी में। और इस समय जिस जगह पे मार्केट है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जिस स्टॉक को आपने लंबे समय तक होल्ड किया है और प्रॉफिट पे बैठे हैं, तो ये कोई समय नहीं है। खासकर आईटी रिलेटेड कंपनीज और क्योंकि ये भी काइंड ऑफ आईटी रिलेटेड सेक्टर ही है, तो मैं ये कहूंगा कि इस स्टॉक को आप होल्ड करें। मेरा ये टेक है कि आराम से करीब आपको 140 से 50 के बीच में इसका भाव जरूर दिखेगा अगर आप लगभग 8 से 12 महीने तक इसको होल्ड करके रखते हैं तो। और जैसे ही मार्केट्स में थोड़ा सा भी रिवाइवल देखने को मिला तो आई एम श्योर कि इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से आप मान के चलिए 140 का भाव इसमें दिखेगा, वहां पर आप एक एग्जिट प्लान करके किसी और स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा आप इसको आप होल्ड करें। उज्ज्वला जी वैसे भी आप तगड़े मुनाफे कमा रही हैं और विजय जी स्पेसिफिकली एड कर रहे हैं 140 150, तो आप तो गजब का मुनाफा कमाने वाली हैं। होल्ड करें, बेचने की कोई जल्दबाजी ना करें। हमारे साथ नेहा अरोरा जी भिवानी से जुड़ रही हैं। नेहा जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा जिंदल स्टेनलेस स्टील जेएसएल है 53 के रेट पे 1000 शेयर सर, मैं सेल करूँ या और परचेज कर सकते हो? और 50,000 और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। जेएसएल स्टेनलेस या जेएसपीएल? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ना? नो मैम, नो सर, जेएसएल स्टेनलेस। तो 22 रुपए का स्टॉक है, आपने खरीदा था 50 के आसपास। हाँ 53 के रेट पे। 53 तो आधा हो चुका है। अब क्या करा जाए? समीत क्या करना चाहिए मुझे अगर मैंने लिया था और आधा हो चुका है? एवरेज करूं, निकल जाऊं या वेट करूं? नहीं देखिए, आधा हुआ है इसलिए एवरेज करने की सलाह नहीं होगी, फिलहाल देखना पड़ेगा। इसके चार्ट स्ट्रक्चर इतने क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कोई डायरेक्शनल कॉल लिया जाए। फिलहाल तो ये वेट कर सकते हैं, थोड़े इसके डेवलपमेंट देखिए स्टॉक में कैसे होता है। अगर कोई भी पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो शायद ये एवरेज आउट कर सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, होल्ड करें इस टाइम पे। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, समीत और विजय जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिन के हाईज के आसपास ऑलमोस्ट 1% की मजबूती, 240 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी में 70 अंक 7,800 के ऊपर अब हम कामकाज करें। तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन अब तक तो भारतीय बाजारों के लिहाज से। बैंक निफ्टी 1% ऊपर है। लेकिन चलिए जलगांव महाराष्ट्र से हमारे साथ सोपन पाटिल जी जुड़े हैं। पाटिल साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मेरे पास बाटा इंडिया है 530 की प्राइस पे। ओके। 25 क्वांटिटीज और एक लार्सन एंड टुब्रो की 20 क्वांटिटीज लिया हुआ है 1350 के प्राइस पे। 13 इसके अलावा सर एक और है कैडिला। ओके। कैडिला हेल्थ केयर 442 की प्राइस पे 25 क्वांटिटी। वहां पे भी 30-40 रुपए का लॉस है। तो बाटा और कैडला में आपको लॉस है। एलएनटी आप बाइंग लेवल्स के आसपास इस समय चल रहा है, 1350 आपकी खरीदी 1360 पे चल रहा है। विजय जी इन दोनों जो स्टॉक्स लिए हैं फंडामेंटली तो कई लोग मानते हैं अच्छी कंपनियां है बाटा एलएनटी, पर ये लगातार स्टॉक्स प्रेशर में, क्या करें? ये पोर्टफोलियो में रखे रहें? डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। एक्चुअली पूरा का पूरा बाजार प्रेशर में है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बाटा एलएनटी और कैडिला का कोई स्पेशल दोष है या कंपनी में कोई खराबी है।
नो डाउट कैडिला का एक जो लॉन्च था एक ड्रग का वो डिले हुआ, उसकी वजह से हमने देखा स्टॉक में थोड़ा सा क्रैक आया और करीब 440-45 के स्तर से ये 400 के लगभग आ गया। अभी भी 411 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कंफर्टेबली वापस आ जाएगा। कैडिला से हम शुरू करते हैं। कैडिला की अगर आप बात करें तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस भी बहुत स्ट्रांग हैं कंपनी के, बहुत स्ट्रांग ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन अच्छे हैं, बल्क ड्रग्स में अच्छा काम करते हैं, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हैं। बट अगेन क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो भी इस समय स्केप्टिक है, थोड़ा सा टर्मोइल है, तो उसके चलते हुए और खास करके फार्मा कंपनीज की यदि हम बात करें, जो हमने डॉक्टर रेड्डीज में देखा या जो हमने पास्ट में वोखाट के साथ देखा या सन फार्मा के साथ देखा, काफी मेजर करेक्शंस देखने को मिले हैं। तो उसके चलते एक पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो है वो मुझे लगता है हिल जाता है कहीं ना कहीं एक सेक्टर में। बट कंजम्पशन स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, बहुत स्ट्रांग ब्रांड्स हैं, ये बहुत स्ट्रांग कंपनीज हैं, अच्छी बैलेंस शीट्स हैं, एंड आई एम श्योर दैट दे हैव क्वाइट अ गुड पोटेंशियल टू कम बैक। तो निश्चित रूप से कैडिला में बने रहे। L&T की बात करें यदि हम, नो डाउट जो गाइडेंस कंपनी ने दी थी और जो ऑर्डर बुक में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था उसके चलते स्टॉक में कुछ करेक्शन देखने को मिला। मगर अभी हमने कुछ 2-3 दिन पहले जो खबर सुनी कि गवर्नमेंट का काफी पुश आने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने वाली है। ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि L&T वुड बी ए मेजर बेनिफिशियरी, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो मेजर प्रोजेक्ट्स को रूप दे सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। हमारे यहाँ पे जो भी प्लेयर्स हैं उसमें L&T नो डाउट एक दिग्गज और प्रॉबेबली फर्स्ट चॉइस होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को अवॉर्ड करने के लिए। तो नो डाउट L&T वुड बी अ बेनिफिशियरी इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कन्विंसिंग वैल्यूएशंस पे खड़ा है स्टॉक, तो ये भी आप होल्ड करके सकते हैं। बाटा की जहां तक बात है, देखिए अगेन आई कॉल इट अ कंजम्पशन स्टोरी, 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट है और ब्रांड की हम क्या बात कर रहे हैं, इट्स होम ग्रोन ब्रांड, हर घर में पहना जाता है जूता। और मुझे लगता है थोड़ा सा एक मार्केट के करेक्शन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने को मिला है, बट अगेन द स्टॉक विल रिकूप बैक। थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आई एम श्योर बाटा भी आपको 600 के ऊपर दिखाई देगा साल भर के अंदर। हाँ, मार्केट में प्रेशर है तो स्टॉक्स में दबाव है, लेकिन दोनों स्टॉक्स में इसीलिए हाईलाइट करा था क्योंकि बाटा और लार्सन एंड टुब्रो गजब का प्रेशर दिखा रहे हैं, अपने साल के लोज के आसपास ध्यान रखें, ये दोनों स्टॉक्स कामकाज करते हुए। लेकिन सोपन जी ज्यादा परेशान ना हो, स्टॉक्स में बने रहें, लंबी अवधि में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, विजय जी का ये मानना है। मुंबई से अब हमारे साथ संदीप राणे जी जुड़ रहे हैं। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर जी गुड मॉर्निंग आपको और आपकी टीम को। सर आपको भी सर, बताएं। अच्छा, मेरे पास है अनंत राज 2000 शेयर है 46 के भाव पर। ठीक है। और दूसरी शेयर है ICICI बैंक है मेरे पास 550 270 उसका एवरेज किया मैंने। हाँ। और वो एक्चुअली मैं वो अपना जैसे SIP कर रहा हूँ, वो हर महीने 10-12 हजार के शेयर ले रहा हूँ। हाँ। तो क्या कुछ अच्छा रहेगा, आगे पूंजी बनेगी मेरी? ठीक है। तो विजय जी स्टॉक तो फिर आप ही के लिए है। ICICI बैंक SIP कर रहे हैं, अच्छी रणनीति है, आगे अच्छा पैसा कमा पाएंगे क्या? और अनंत राज रियल एस्टेट में दबाव है, हालांकि इनकी बाइंग में ख्याल से 46-47 रुपीज के आसपास की है, तो वहां से भी 10-11 रुपए के नीचे चल रहा है। इन दोनों स्टॉक्स में रणनीति क्या होगी? देखिए जो एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, इंडीड बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये हम भी निवेशकों को कहते हैं कि एक स्टैगर्ड बाइंग और स्टैगर्ड सेलिंग पॉलिसी अपनाएं, और ये वही कर रहे हैं। अगर इनको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, कन्विंस्ड है, और जो कि नो डाउट ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में एक दिग्गज है और जिस तरह से रिजल्ट्स भी कंपनी ने पोस्ट किए हैं वो भी बहुत कन्विंसिंग है। मुझे लगता है कि अगर इनका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो ICICI हैज द पोटेंशियल ऑफ क्रॉसिंग 400। तो डेफिनेटली आपने एक एवरेज जो बनाई है करीब 273 रुपए जो आप बता रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अभी और उनकी बाइंग प्राइस और अभी जो रेट है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई एम क्वाइट श्योर कि अगर कोई साल 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से इसको होल्ड करके रखता है तो आपको 400 के आसपास के भाव ICICI में दिखेंगे। तो अगेन अ फैंटास्टिक बाय और कैन बी हेल्ड ऑन टू। जो दूसरा स्टॉक उन्होंने बोला अनंत राज, नो डाउट रियल एस्टेट पूरा का पूरा ही डिप्रेस्ड है। अगर आप किसी भी दिग्गज की बात करें, चाहे वो DLF हो, यूनिटेक का क्या हाल हुआ हमने देखा। एक कारण ये भी था कि लेवरेज बहुत है रियल एस्टेट कंपनीज पे, इसके चलते हुए बैलेंस शीट्स परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, काफी प्रेशर है डेट रिपेमेंट का। बट अनंतराज को मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आपका भाव आता है एक बार आप बाहर आइए इसमें और आप किसी कंजम्पशन स्टोरी में रहिए या मे बी कुछ अच्छा IT कंपनी या कंज्यूमर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोबेबली गोदरेज कंज्यूमर इज अ फैंटास्टिक बाय। अगर आप फार्मा में रहना चाहते हैं, और फार्मा एक मुझे अच्छा स्टॉक लगता है। कंजम्पशन स्टोरीज की बात करिए और आज तो वैसे भी ये स्टोरीज फोकस में आएंगी क्योंकि आज शाम को ध्यान रखें 7वें
पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है, तो 15% शायद ऑन एन एवरेज वो सैलरी हाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की आए। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करेंगी शायद 22 से 23% होगा। हालांकि एनएच फेज पहले जो अटकलें थी कि शायद 35% के आसपास का हाइक एम्प्लॉइज को मिल सकता है, उससे तो कुछ कम ही मिलने वाला है। लेकिन नो डाउट डिस्क्रिशनरी स्पेंड, कंजम्पशन थीम्स अच्छा पिकअप शायद दिखाती हुई नजर आए। छोटा सा ब्रेक, समीत और विजय हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं, मैं समीत के पास आना चाहूंगा। समीत, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के आसपास का ट्रेड हो चुका है। दिन के हाइस पे इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। अब मेरा मन कर रहा है अगर मैंने सुबह से ट्रेड मिस आउट कर दिया था तो कोई एक दो स्टॉक आप बता दें जहां पे मेरे पास अभी भी मौके हैं, जहां पे अभी भी ट्रेड किया जा सकता है। कोई आपकी पिक्स? देखिए आज देखिए आशीष, अगर लास्ट 3 से 4 दिनों के हम प्राइस मूवमेंट देखें तो निफ्टी में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। 100-150 पॉइंट की हम रेंज देख रहे हैं, ट्रेडिंग रेंज। बट यस, इंडिविजुअल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बाय मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। पहला होगा ग्लेनमार्क फार्मा। रिसेंटली इसने अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट 925-930 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और लास्ट 3 दिन में वहां से रिकवरी भी आई हुई है। तो हमें लग रहा है ये मूव थोड़ा और एक्सटेंड होगा। 956 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है और ऊपर की तरफ एक इमीडिएट टारगेट आप 1020 का मान सकते हैं। सेकंड स्टॉक होगा हैवेल्स इंडिया। अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, नॉट ओनली इन द नियर टर्म बट मीडियम टर्म में भी काफी अच्छा लग रहा है। बॉटम आउट होने के ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक बाइंग की सलाह होगी। लास्ट 2 दिन में एक 7-8% बढ़ चुका है, तो थोड़ा एक माइनर डिप के लिए वेट कीजिए और 256 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है और हमारा टारगेट 285-290 का होगा। ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और हैवेल्स, ये 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें इन लेवल्स के आसपास आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं, जो लेवल समीत सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन समीत, आपने कहा एक रेंज बाउंड ट्रेड, ये जो मोमेंटम आ रहा है क्या वो दमखम नहीं रखता कि इसमें फर्दर लेग्स हों? वो 79-58,000 की जो बाजार बात कर रहा था, अभी वो क्लियर नहीं है कि वहां तक की मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? देखिए वो पॉसिबिलिटी है, बट वो होने के लिए मेरे ख्याल से बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्म करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम 2 दिन पहले की प्राइस मूवमेंट देखें तो वहां पे भी एक इंडिकेशन मिल रहा था कि यहीं से हम लोग 1700-1720 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं, बट कल जैसे हमने बैंकिंग स्टॉक्स में शार्प सेल ऑफ देखा है, तो इसलिए रादर एक प्रीएम्प्ट करने से अच्छा मेरे ख्याल से विद द फ्लो जाना काफी इंपॉर्टेंट होगा। 7860 का एक इमीडिएट हर्डल है निफ्टी के। वंस वो 7860 का लेवल ब्रेक होता है तो यस, हम लोग सिर्फ 7900 नहीं, 7950, 7970 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं ये। ओके, चलिए अब हमारे साथ मुंबई से दिलीप सोनी जी जुड़े हैं। दिलीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। दिलीप जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, मेरे ख्याल से अब हमारे पास अगला एक एसएमएस है और ये एसएमएस आया है पंजाब से अमित जी का। इनके पास 2 स्टॉक्स हैं और दोनों दिग्गज हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज 81 शेयर्स 3696 की खरीद हुई है, तो वहां से 400-425 रुपए का लॉस हो रहा है। एसबीआई 2000 शेयर 237 रुपए की बाइंग थी, तो इनकी बाइंग के आसपास चल रहा है। इनसे बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं लंबी अवधि के निवेशक होंगे ये, क्योंकि जिस तरह के स्टॉक्स इन्होंने पिक करे हैं। विजय जी, क्या करना चाहिए लंबी अवधि के लिहाज से डीआरएल और एसबीआई में, क्विकली अगर बता सके, रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, नो डाउट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में एसबीआई ऐसा स्टॉक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसको आप लंबे समय तक आराम से रख सकते हैं। कारण उसका ये है कि जो भी सरकारी इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन और जिस तरीके से बैंकिंग में काफी कुछ उथल पुथल चल रही है, मुझे लगता है कि एसबीआई वुड बी अ मेजर बेनिफिशियरी और एसबीआई को इन सारे इनिशिएटिव्स का फायदा मिलने वाला है। इसका कस्टमर बेस बढ़ने वाला है और जो उनके कासा डिपॉजिट्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नेटवर्क बैंकों का एसबीआई का ही है। तो इसलिए मैं फेयरली बुलिश हूँ एसबीआई पे। दूसरा जो उन्होंने स्टॉक बोला डॉक्टर रेड्डीज, हालांकि हमें बहुत मेजर करेक्शन देखा है 1000-1100 रुपए का टॉप से, बट फिर भी अगर आप बात करें डोमेस्टिक ऑपरेशंस बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल ऑपरेशंस बात करें, जो पहले मैं कैडिला के बारे में भी कह रहा था, बहुत स्ट्रांग कंपनी है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई केमिस्ट नहीं होगा इस देश में जहां पर कम से कम 20 से 25 या 50 ब्रांड्स डॉक्टर रेड्डीज के वो नहीं रखता होगा। ईच एंड एवरी केमिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब जिस कंपनी का इतना बड़ा नेटवर्क हो, जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितने स्ट्रांग ब्रांड्स हो, उस कंपनी में बहुत ज्यादा समय तक डैमेज नहीं रह सकती। डैमेज हो चुका, काफी हद तक हो चुका। मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रांगली रिकूप करेगा और अगर एवरेजिंग हो सके
तो थोड़ा बहुत अभी इस समय पर एवरेज कर सकते हैं, तो आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली ये स्टॉक वापस जाएगा और हो सकता है कि हम इसके 4000 लेवल्स बहुत जल्दी वापस देखें, मे बी 6 months टाइम। इनफैक्ट आज इतनी बड़ी गड़बड़ी की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात तक सामने आ गई थी, स्टॉक अपने लो लेवल से आज रिकवर करता हुआ 2.5% के आसपास की कमजोरी है। एक समय ऑलमोस्ट 4.5-5% का दबाव था। ये चलिए यवतमाल से हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास मदरसन सुमी के 50 शेयर्स हैं। ओके, एट द रेट ऑफ 300। ठीक है। और मार्क्सन फार्मा के है 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 80। ओके, तो ये लंबी अवधि के लिहाज से लिया था सर आपने या ट्रेडिंग की मानसिकता थी? नहीं जी, लंबे अवधि के लिए। लंबी अवधि मतलब साल भर रखेंगे, 6 महीना रखेंगे? 2 साल के लिए। 1-2 साल रख सकते हैं। समित, लेकिन आपसे चेक लेना चाहूंगा दोनों की चार्ट, मदरसन सुमी, मार्क्सन फार्मा, तो ये लंबी अवधि का चार्ट देख के बताएं कैसा लग रहा है। देखिए 2 से 3 महीने पहले हमने मदरसन सुमी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा हाई लेवल से 380-400 के, बट ऐसा लग रहा है कि अराउंड 220-240 स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वहीं से उसने रिकवरी देखी है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एट करंट लेवल भी इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो करेक्शन आया है वो ऑलरेडी अरेस्ट हो गया नीचे के लेवल पे और अभी ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग के प्रोसेस में है। तो ये डेफिनेटली इसमें तो बने रहना चाहिए। जैसे स्टॉक ये 290-300 के लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ 340-350 के लेवल जिसमें पॉसिबल है, तो मदरसन सुमी में तो फिलहाल ये होल्ड कर सकते हैं। 250 का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं ये। ओके, चलिए आप दिल्ली से हमारे साथ महेंद्र गोयल जी जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग, बताएं। एक मिनट बात करना है जरा। हाँ जी सर। हाँ, तो कहते हैं क्या करूं, जैसे रेट डाउन हो गया, क्या करूं, रखूं, बेचूं, क्या करूं, क्या ना करूं? कौन सा स्टॉक है सर? क्या कौन सा है? ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया किस भाव? चलिए मेरे पास तो सवाल आ गया है, तो ठीक है। सवाल का जवाब अपनी टीवी स्क्रीन पे सुनिए। 457 की बाइंग थी, तो उस लेवल से तो ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे है। इनफैक्ट ऑयल इंडिया तो लगातार कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। समीत, चार्ट्स पे क्या और भी डैमेज, और भी दिक्कतें आ सकती है? क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए आशीष, क्लियरली ट्रेंड तो इसकी नीचे की तरफ है। 600-620 से इसने करेक्शन देखा है। हालांकि स्टॉक ये 50% करेक्शन हुआ है इसका इसके हाई से, बट अभी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है थोड़ा करेक्शन और इसमें कंटिन्यू रहे, क्योंकि ये स्टॉक ने उसके जो मेजर सपोर्ट्स थे सब ब्रीच कर दिए। हालांकि एक मेजर करेक्शन आने के बाद इसमें एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है, तो वो बाउंस बैक मेरे ख्याल से उनके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कहीं पे भी बाउंस बैक आता है उनके कॉस्ट के आसपास, तो वहां पे मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा। और जब भी ये स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवर्सल साइन मिलता है तभी इसमें एंटर करना चाहिए। ओके, अब एक एसएमएस और है, ये है जमशेदपुर से बिट्टू चंद्रा जी का। बिट्टू जी के पास यूनिटेक है, 2000 शेयर है और 16 की बाइंग है, तो अब वो आधे से ज्यादा कैपिटल इनका वाइप आउट हो चुका है। समीत, ये स्टॉक भी फिर आप ही के लिए है, क्या करना चाहिए? एग्जिट करूं, एवरेज आउट करूं, क्या रियल एस्टेट, क्या यूनिटेक जैसा स्टॉक कुछ बाउंस दिखा सकता है? मैं अपने लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करूं? देखिए क्लियरली ये पूरा स्टॉक की लगाड़ है। अगर हम लास्ट कुछ सालों की इसकी प्राइस मूवमेंट देखें, कोई भी इसमें छोटा मोटा बाउंस आता है तो क्लियरली वो वहां पे सेलिंग दिखती है हाई लेवल्स पे। तो मैं ज्यादा इसमें होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। फिलहाल एक हो सकता है कि 8-8.5 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, थोड़ा इनको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर स्टॉक 8-8.5 का लेवल क्रॉस कर पाता है तो इसमें एक इमीडिएट हम सर्च देख सकते हैं टुवर्ड्स 11-12 और वहां पे मैं एग्जिट करने की इसमें सलाह दूंगा। तब लॉस थोड़े मिनिमाइज होंगे, 11-12 के आसपास का उछाल आया तो बेचते। जामनगर से हमारे साथ भरत जी, और भरत जी का भी एक एसएमएस है। ये है कोलगेट, इनके पास 1200 शेयर, 446 की एवरेज बाइंग है। और दूसरा है लार्सन एंड टूब्रो, और इसमें भी 112 शेयर हैं। पर लार्सन एंड टूब्रो तो विजय जी से बातचीत हो चुकी है, उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है कि मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनीज हैं, रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और यहां पे तो इनको अच्छा खासा भरत जी को मुनाफा हो रहा है, तो इनके पास तो और ज्यादा क्वेश्चन है इसको होल्ड करने का। तो इस सवाल पे मैं नहीं जाना चाहूंगा इस स्टॉक पे। कोलगेट जरूर विजय जी, इनकी बाइंग यहां पे भी बड़ी अट्रैक्टिव है, 500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, ऑलमोस्ट दोगुना कर दिया इन्होंने स्टॉक जब से खरीदारी हुई है। क्या करना चाहिए? कोलगेट में मुनाफा वसूल लूं, 400-450 रुपए की लागत पे 500 रुपए का मुनाफा कमा रहा हूं, या रखे रहूं? देखिए, जिस देश में टूथपेस्ट को कोलगेट कहा जाता है, जैसे पानी को बिस्लरी कहा जाता है, बिल्कुल प्रिसाइसली। सो
कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि एक बहुत स्ट्रांग कंजम्पशन स्टोरी है, बहुत स्ट्रांग ब्रांड है। मुझे लगता है कि ये होल्ड, अगर इनको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल होल्ड करें। ये आपको 1200 रुपए 1300 रुपए बहुत जल्द दिखेगा। बाजार सबड्यूड रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, हम सब ने देखा मेजर करेक्शन हुआ, चाहे कोई भी दिग्गज काउंटर हो, मगर मुझे लगता है कि ये कोलगेट में इतना पोटेंशियल है कि ये 1200-1300 तक जा सकता है। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं। एक जमाने में ये बात कही जाती थी कि ऐसे स्टॉक्स बच्चों को या को गिफ्ट दिए जाते हैं या अपने बच्चों के लिए खरीदे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसमें होल्ड करके रख सकते हैं विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर फैंटास्टिक कंपनीज, फैंटास्टिक ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स, तो कहीं पे भी कोई समस्या नजर नहीं आती। इसको आप होल्ड करके रखिए अगर आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। भरत जी, आपने दोनों बेहतरीन कंपनी मुझे रखी हैं और सबसे अच्छी बात तो बड़े क्लासिक अमेजिंग प्राइसेस पे ये आपकी बाइंग हुई है, तो आप तो दोनों में आराम से रखे रहे। विजय जी ने हाईलाइट कर दी तमाम पॉजिटिव्स, अच्छे खासे अपसाइड काउंटर्स दिखाएंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, समीत और विजय जी हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हमारे साथ ससाराम बिहार से अकबर मोहम्मद साहब जुड़ रहे हैं। सर हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ गुड मॉर्निंग, मैं अकबर बोल रहा हूँ बिहार का। यस सर। सर मेरे पास यूपीएल का शेयर है आपको 150। यूपीएल? हाँ यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस, और आपको रेट है 568। और एक शेयर है एसबीआई का 150 शेयर है आपको, यह 245 के रेट में। मेरा क्वेश्चन है सर, यूपीएल में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए किसी भी उछाल पे, क्योंकि इसमें बहुत लॉस हो रहा है, इसमें बहुत लॉस हो रहा है। और क्या कितना दिन होल्ड करने पे मेरा जो परचेजिंग प्राइस है आ सकता है? ठीक बात। तो अकबर जी, एसबीआई तो आपकी बाइंग के आसपास है। विजय जी से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था तमाम पीएसयू बैंक्स में एसबीआई उनको सबसे ज्यादा पसंद है, तो इस पर तो निश्चिंत रहें, होल्ड की सलाह है, बने रहें। आपका सवाल जो दूसरा है वो लेता हूं मैं यूपीएल का। 150 शेयर 568 की बाइंग थी। विजय जी, क्या करना चाहिए इनको? 450 पे, ये 460 पे चल रहा है, इनको क्या प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा तो क्या होल्ड करें? डेफिनेटली अच्छा एग्जिट मिलना चाहिए, बट थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता होगी। अभी जो रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं उसमें भी 11% कंपनी ने अपने मुनाफे में बढ़ोतरी दिखाई है, करीब 185 करोड़ का मुनाफा आया है। नो डाउट, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि मार्केट में करेक्शन की वजह से अच्छे दिग्गज शेयर कंपनी थोड़े करेक्टिव मोड में रहे हैं, बट मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बॉटम फिशिंग करने के लिए और क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि बाजार में काफी हताशा और निराशा होती है और लोग सोचते हैं कि अब खत्म हो गया स्टॉक मार्केट, अब कुछ नहीं बचा, और वहीं पे आई थिंक काफी अच्छी बाइंग की जा सकती है उन लेवल्स पे। नो डाउट यूपीएल बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है और केमिकल क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करती है, तो आपको आपका का भाव जरूर मिलेगा। अगर कोई साल 1.5 साल तक रखता है इसको, मुझे लगता है कि 600 का सर्विस में काफी संभव है। ओके, तो अकबर जी, दोनों स्टॉक्स को लेकर निश्चिंत रहें, लंबी अवधि में दोनों अट्रैक्टिव बाइज हैं जो आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। पटना से हमारे साथ सुनील कुमार सिंह, मेरे ख्याल से एक एसएमएस है सुनील कुमार जी के पास, 2 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो जिस पे ये सवाल पूछना चाहते हैं। ट्री हाउस एजुकेशन 130 शेयर 470 की बाइंग थी, तो यहां पे दिक्कत है, आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स 200 शेयर है, 308 की बाइंग है। प्रीमियर लिमिटेड नहीं, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स है। तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव में तो मेरे ख्याल से फिर 316 के आसपास वो स्टॉक कामकाज कर रहा है, अगर मैं सही हूं तो। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में तो 8 रुपए का फायदा हो रहा है। क्या करना चाहिए समीत इन दोनों ही स्टॉक्स में? इनके चार्ट से कहते हैं ट्री हाउस और प्रीमियर के। देखिए, ट्री हाउस का चार्ट तो क्लियरली वीक है, इसने मेजर सपोर्ट इसके ब्रीच किए हैं, नियर टर्म में नहीं सिर्फ शॉर्ट टर्म, ब्रॉडर टर्म में भी इसके जो मेजर सपोर्ट्स थे वो उसने ब्रीच किए हुए। वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक नीचे आया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा अपसाइड पॉसिबल होगा। तो यहाँ से कोई भी बाउंस आता है, बाउंस आएगा नहीं आएगा वो कमेंट करना डिफिकल्ट है, बट अगर बाउंस आता है इनकेस अराउंड 310 तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। ये स्टॉक में ज्यादा पोटेंशियल नहीं लग रहा है क्योंकि ये फॉल इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया हुआ है।
और दूसरा स्टॉक आपने जो बताया प्रीमियर एक्सप्लोसिव, वो हम क्लोजली ट्रैक नहीं करते, वॉल्यूम्स काफी लो होते हैं, बट फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, वेरी 300 290 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो फिलहाल ये 280 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रह सकते हैं, और जैसे ही ये 330 340 के हर्डल क्रॉस करता है, इसमें एक पोटेंशियल अपसाइड हम देख सकते हैं। तो लेवल्स को वॉच आउट करें, अगर 330 340 क्रॉस करता है तो शायद अपसाइड्स और स्ट्रांग देखने को मिले। चलिए यहाँ पे विजय जी आपसे इजाजत लेने का वक्त है। आपसे कई सारे स्टॉक्स पे सर बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर्स? जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत करी है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, हमारे कस्टमर्स की जरूर हो सकती है। सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समीत लेकिन हमारे साथ बने हुए हैं, समीत के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान बने हुए हैं। डॉक्टर साहब ने हमें 5 मिनट का समय दिया है। चलिए सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल था गाजियाबाद से अशोक गुप्ता का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 8 शेयर 6800 की खरीद है समीत। देखिए ये ओवरऑल आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, हालांकि लास्ट 5 से 6 महीने में इसने अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट अराउंड 5500 5600 हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर की तरफ थोड़ा इनको टाइम वाइज पेशेंस रखना पड़ेगा, बट इनके कॉस्ट के आसपास अगर ये 6-8 महीने का व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली आने के चांस। कोलकाता से भास्कर मजुमदार, केईआई इंडस्ट्रीज 20 शेयर 78 की खरीद। ये काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है, तो बट अभी अगर हम ओवरऑल इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 2007 के हाइज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 115 120, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो, तो मैं एटलीस्ट उनको पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक करने बोलूंगा, और बैलेंस क्वांटिटी ये 90 के नीचे एक स्टॉप लॉस मान के होल्ड कर सकते हैं। सहारनपुर से अरविंद कुमार, केन इंडिया 100 शेयर 200 की खरीद। देखिए ये स्टॉक में हमने करेक्शन देखा है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में फॉल आया उसके बाद ये करेक्शन देखा है, तो जब तक वो स्टेबल होते नहीं है प्राइसेस, ये स्टॉक में कोई मेजर अपसाइड नहीं देख पाएंगे। थोड़ा टाइम वाइज पेन लगेगा, बट ये भी लग रहा है कि नीचे की तरफ अभी अपसाइड लिमिटेड होगा, थोड़ा डाउन साइड। फिलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं, 120 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 160 165 का मेजर हर्डल थोड़ा इनको ट्रैक करना पड़ेगा। अहमदाबाद से विनोद, ऑरबिंदो फार्मा 95 शेयर 1156 की खरीद। फिलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं। देखिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, फिलहाल 760 का एक सपोर्ट है, तो उसके नीचे एक स्टॉप लॉस मान के बने रहिए। जैसे 860 के लेवल्स ब्रेक होता है, 920 940 के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। हैदराबाद से वैभव, M&M फाइनेंशियल 30 शेयर 262 की बाइंग। इस स्टॉक के लिए 245 से लेकर 248 एक मेजर हर्डल है, वॉल्यूम के साथ ये लेवल्स का ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट होगा। गोइंग फॉरवर्ड इनको देखना पड़ेगा ये लेवल्स ब्रीच होते हैं या नहीं ऊपर की तरफ। जैसे ही 245 के लेवल ब्रेक होता है, 265 से लेकर 268 तक ये स्टॉक के जाने की पोटेंशियल है। 220 का एक स्टॉप लॉस मान के इसमें बने रह सकते हैं। आसनसोल से मदन मोहन अधिकारी जी, यस बैंक 1900 शेयर 260 की औसत बाइंग। देखिए इतने अच्छे खासे लेवल पे अगर इन्होंने बाय किया तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन हो सकता है, बट विद अ मीडियम टू ब्रॉडर टर्म व्यू डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। ये स्टॉक 860 880 के इसके लेवल्स है वो रिटेस्ट कर सकता है। जूनागढ़ से हार्दिक दवे, MRPL 90 शेयर 75 की बाइंग। ये स्टॉक फिलहाल तो एक निगेटिव ट्रेंड में है, हालांकि लास्ट कुछ वीक से ये कंसर्ट हो रहा है एक नैरो रेंज में। ऊपर की तरफ 5960 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये लेवल ब्रेक होने के बाद एक 6870 तक इसके लेवल पॉसिबल है, बट 70 के आसपास जैसे ये स्टॉक जाता है इनको थोड़ा एक रीअसेस करना पड़ेगा इनका पोजीशन। अहमदाबाद से तेजेंद्र, हिंडाल्को 100 शेयर 184 की बाइंग है। देखिए नियर टर्म में ये स्टॉक में कोई भी अपसाइड एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट होगा। फिलहाल तो एक 90-92 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर स्टॉक जाता है तो 115 120 तक लेवल्स पॉसिबल है, बट इनकी कॉस्ट आने के लिए कुछ महीनों का इनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए समीत, मार्केट पे कई सारे स्टॉक्स पे आपसे बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए आशीष, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरा निजी निवेश नहीं है, बट ये हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है।
समित, बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी सलाह हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच एक छोटे से ब्रेक लूं, इससे पहले आपको बता दूं कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। फेस्टिव बाइंग बड़ी स्ट्रांग हुई है, तमाम टू व्हीलर ऑटो कंपनीज आपके रडार पर नीचे हैं, अच्छा मूव आ रहा है, वो स्टॉक्स प्लीज फायर करें। एविएशन स्टॉक्स फिर से आज मोमेंटम में, तो जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन गजब का मूव है। रेलवे स्टॉक्स, कोई सा भी रेलवे स्टॉक उठाए, पिनाक इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे चल रहा था, इसके अलावा टीटागढ़, कर्नेक्स, टेक्स रेल, सब में बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम आता हुआ। शुगर एक स्पेस थी तो बीते कुछ समय में बड़ा स्ट्रांग मूव दिखा रही थी, आज तगड़ी मुनाफा वसूली और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ आ रही, थोड़ा कॉशियस रहे वहां पे, वो स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जो कुछ स्पेसिफिक पॉकेट जिन पर आपको फोकस करना चाहिए सेकेंड हाफ ऑफ सेशन में। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।